घटना ये हुई है और अब गृह मंत्री अमित शाह आज श्रीनगर जा सकते हैं। जो तमाम लोग इस नौगाम के ब्लास्ट में घायल हुए हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। नौगाम ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर सकते हैं और इसी के लिए जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नौगाम ब्लास्ट हमने देखा किस तरीके से जो अमोनियम नाइट्रेट था उसमें ब्लास्ट की वजह से तमाम लोग घायल हो गए, कईयों ने अपनी जान भी गंवाई। अमित शाह आज तमाम घायलों से मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो नौगाम ब्लास्ट देखने को मिला, जहां पर एफएसएल की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही थी, तमाम यहां पर टीमों की मौजूदगी थी और इसी बीच ये पूरा ब्लास्ट हो जाता है। जो संवेदनशील अमोनियम नाइट्रेट है उसमें एक्सप्लोजन की वजह से ये पूरा हादसा देखने को मिला और उसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। तमाम लोग इसमें घायल हुए हैं। इन्हीं घायलों से मुलाकात करने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह नौगाम पहुंच सकते हैं, श्रीनगर जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, घायलों से मुलाकात कर सकते हैं। ये जो नौगाम में पूरा ब्लास्ट हुआ जिसमें रासायनिक विस्फोटक नमूने थे जिसको परीक्षण किया जा रहा था और अचानक से उसी में एक बेहद भीषण ये ब्लास्ट देखने को मिलता है। कितना भीषण ये ब्लास्ट रहा ये दो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी क्षति यहाँ पर पहुंची है। बिल्डिंग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुई है, आसपास की बिल्डिंग्स तक इसका असर देखा गया। 9 लोगों की इसमें मौत हुई है, 27 पुलिसकर्मी और 2 राजस्व अधिकारी, 3 नागरिक भी इसमें घायल हुए हैं। ये बेहद बड़ी क्षति। रात को 11:20 पर ये अचानक से एक्सीडेंटल विस्फोट होता है और उसके बाद क्या मंजर बनता है ये आप इन 2 तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही एक बेहद बड़ी बात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ की गई कि कोई भी अन्य अटकलें ना लगाई जाए। घटना के कारणों की जांच भी लगातार की जा रही है। अब घायलों का इलाज जारी है, चिकित्सा उपचार के लिए उनको भेजा गया है और इन्हीं घायलों से मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। अमोनियम नाइट्रेट में ये पूरा विस्फोट और उसी के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना रात को 11:20 के समय पर देखी गई। अब नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर ये विस्फोट हुआ था। अब इसी बीच लगातार ये जो फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट को पकड़ा गया था वहीं इसको स्टोर किया गया था, तमाम टीमों की मौजूदगी थी। एफएसएल भी लगातार सैंपलिंग करके यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही थी और अचानक से इसके अंदर परीक्षण के दौरान एक विस्फोट हो जाता है। 2 दिनों से लगातार ये प्रक्रिया चल रही थी लेकिन कल रात को ही ये पूरा दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखने को मिली। हालांकि विशेषज्ञों की निगरानी में था ये पूरा, लेकिन उसके बावजूद ये एक्सीडेंटल विस्फोट क्योंकि बेहद संवेदनशील ये रहता है। ये देखिए ये 2 तस्वीरें धमाकों की आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में 10-11 तारीख को जिस तरीके से ये पूरा विस्फोट देखने को मिला था लाल किले के पास, जिसमें तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई और तमाम लोग इसमें घायल हुए थे। इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए जिस तरीके से इसकी कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई, फरीदाबाद में जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट मिला था, नूह से इसको खरीदा गया था, क्या कुछ यहाँ पर इस कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए थे उसको लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही थी। जम्मू कश्मीर की पुलिस लगातार संयुक्त ऑपरेशन कर रही थी जिसके तहत ये पॉसिबल हो पाया। ये तमाम डॉक्टर्स को भी पकड़ा गया और उसी के बाद ये जो अमोनियम नाइट्रेट था जो फरीदाबाद से पकड़ा गया था इसको एक पुलिस स्टेशन में रखा गया था, वहां पर भी इसकी लगातार सैंपलिंग जांच पड़ताल की जा रही थी। उसी बीच इसमें एक बेहद भीषण एक्सप्लोजन हो जाता है और कुछ ऐसा मंजर श्रीनगर में देखने को मिलता है। 9 लोगों की इसमें जान चली गई, 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी, 3 नागरिक इसमें घायल हुए हैं। घायलों का चिकित्सा उपचार लगातार जारी है और गृह मंत्री अमित शाह इन्हीं से मिलने के लिए आज जम्मू कश्मीर पहुंच सकते हैं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर जाएंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे।
लेकिन कितने भीषण ये धमाके, ये साफ बताते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट, जिसको 2 साल से ये पूरा टेरर मॉड्यूल डॉक्टर्स का इकट्ठा कर रहा था, कुछ बेहद बड़ा करने की यहाँ पर प्लानिंग थी, क्योंकि जितना बड़ा एक्सप्लोजन इस अमोनियम नाइट्रेट से होता है उसकी बानगी हमने दिल्ली में भी देखी और श्रीनगर में भी देखी। ये दोनों धमाके साफ बताते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट कितना एक्सप्लोजिव, कितना घातक साबित हो सकता है। दिल्ली की ये तस्वीरें, लाल किले के पास से पूरा धमाका, और तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई। लगातार जांच पड़ताल जारी है। पूरा टेरर मॉड्यूल यहाँ पर डॉक्टर्स का निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि आपको बताएं कि दिल्ली का धमाका भी प्लान नहीं था। डॉक्टर उमर जो कि गाड़ी में मौजूद था, लगातार हालांकि रेकी कर रहा था, तारीख चुन ली गई थी, जगहों को चुन लिया गया था। 2 साल से एक्सप्लोजिव्स को इकट्ठा किया जा रहा था, क्योंकि बेहद बड़ी मात्रा में हमने देखा कि अमोनियम नाइट्रेट जगह जगह से बरामद हुआ है। इसी बीच दिल्ली में ये जो पूरा धमाका हुआ, क्योंकि जिस तरीके से सर्च अभियान लगातार, चेकिंग अभियान लगातार किया जा रहा था, इसी बीच जो डॉक्टर उमर था उस गाड़ी में सवार 2 घंटे तक वो गाड़ी में बैठा रहा, लेकिन हड़बड़ाहट के मारे वो पूरा एक्सप्लोजन देखने को मिला और ये बेहद बड़ी क्षति यहाँ पर हुई थी। वहीं श्रीनगर में ये जो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से इकट्ठा किया गया था, क्योंकि बेहद बड़ी मात्रा में था, और जब इसको श्रीनगर में पुलिस स्टेशन में रखा गया था, 2 दिन से लगातार इसकी जांच पड़ताल की जा रही थी, तमाम टीमें लगी हुई थी। 2 दिन की निगरानी, 2 दिन लगातार इसको लेकर जांच पड़ताल, इसके ऊपर परीक्षण किया जा रहा था। एफएसएल की टीम लगातार परीक्षण कर रही थी, लेकिन इसी बीच इसके अंदर, क्योंकि बेहद संवेदनशील है, अचानक से एक्सप्लोजन होता है रात को 11:20 पर, और कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता है। इसकी वजह से पुलिस स्टेशन पूरी तरीके से तबाह हुआ है, आसपास की बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है, कुछ नागरिक भी इसकी चपेट में आए हैं। 9 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक भी इसमें घायल हुए। और अब इन्हीं से मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बेहद भीषण ये धमाका। अब देखिए, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही के नागरिक हैं और ये पुलिस की टीम है जो कि आपस में झड़प करती हुई नजर आ रही है। पुलिस जब तमाम ठिकानों पर रेड के लिए गई है, क्योंकि अब जिस तरीके से ये पूरा टेरर मॉड्यूल निकलकर सामने आ रहा है, पुलिस जगह जगह सर्च अभियान चला रही है, रेड्स कर रही है, और जब इस रेड्स को कंडक्ट किया जा रहा है तो ये जो आम लोग हैं, वहाँ की आम जनता है, वो जो नागरिक हैं वहाँ पर रहते हैं, वो यहाँ पर उनके साथ झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, श्रीनगर से ये तस्वीरें हैं। रेड्स जगह जगह चल रही हैं, पुलिस की टीमें जगह जगह रेड्स कर रही हैं। कौन कौन से आतंकी इस पूरे मॉड्यूल में जुड़े हैं, क्योंकि तमाम जो डॉक्टर्स हैं अभी तक जिनको चिन्हित किया गया, जो संदिग्ध पाए गए, उनको धर दबोचा गया है, लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो इनके मददगार हैं और जो लोग तमाम इनसे जुड़े हुए हैं, वहां पर भी लगातार ये रेड्स देखने को मिल रही हैं। इन रेड्स को कंडक्ट किया जा रहा है, तमाम पुलिस की टीमें पहुंच रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो लोग वहां पर रहते हैं वो पुलिस से आपत्ति दर्ज कराते हुए यहाँ पर झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की टीम जिस तरीके से रेड्स को यहाँ पर अंजाम दे रही है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि झड़प यहाँ पर आम जनता के बीच में, नागरिकों के बीच में और पुलिस के बीच में देखने को मिल रही है। ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लगातार जगह जगह रेड्स को कंडक्ट किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि पठानकोट से तमाम ऐसे डॉक्टर्स जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, कर चुके हैं, उनके घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है, और इसी के तहत यहाँ पर ये तमाम रेड्स को कंडक्ट किया जा रहा है। और जब ये रेड्स को कंडक्ट किया जा रहा है, उसी बीच आप देखिए कि लोग यहाँ पर झड़प करते हुए पुलिस से नजर आ रहे हैं। पुलिस की टीम को रोकने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि ये रेड्स कंडक्ट करना बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। अब डीजीपी ने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं श्रीनगर के ब्लास्ट को लेकर, आइए ये भी आपको बताएं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा भी रहे हैं। किसी गलती है, इसकी जांच अभी की जा रही है, किसकी गलती रही ये जानना बेहद जरूरी। वहीं फरीदाबाद से बरामद 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ये ब्लास्ट हुआ। 2 दिन से सैंपलिंग चल रही थी। 9 लोगों की मौत हुई है, करीब 30 लोग इसमें घायल हुए हैं, कई वाहन भी इसमें जल गए हैं। और
किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ, क्या कुछ चल रहा है, जांच का दायरा किस तरीके से बड़ा है, इसी पर हमारे सहयोगी आशिक मीर ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाएं। स्टेशन के बाहर हम इस समय खड़े हैं, जहां पर कल रात को लगभग 11:20 पर एक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत और 27 से ज्यादा लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल ये वो एरिया है जहां पर अमोनियम नाइट्रेट जो है रखा गया था, जो कि दिल्ली के फरीदाबाद से रिकवर हुआ था और इसी पुलिस स्टेशन के अंदर की अगर हम बात करें, वहां पर कई सारे ऐसे डिटेन करके रखे गए थे जो दिल्ली ब्लास्ट और जो डॉक्टर मॉड्यूल जो है पकड़ा गया है, उनको यहीं पर डिटेन किया गया था। आगे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस के तमाम तर ऑफिशियल जो है वो इस समय पहुंच चुके हैं, जो कि आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें, दिल्ली के बाद अब यहाँ कश्मीर घाटी के नौगाम इलाके में एक विस्फोट होता है और ये विस्फोट जो है पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ है और बताया जा रहा है इसमें 9 पुलिस कर्मियों के साथ साथ एक मजिस्ट्रेट जो है वो मारे गए हैं और कई अन्य जो है घायल हुए हैं। दरअसल कल रात लगभग 11:20 पर ये निरीक्षण चल रहा था, जो कि सामग्री बरामद हुई है, चाहे इसमें अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, यहाँ से आपको तस्वीरों में दिखाया जाएगा। ये पूरा एरिया जो है सील करके रखा गया है। दिल्ली के फरीदाबाद में जो अमोनियम नाइट्रेट रिकवर हुआ है, उसी के चलते यहाँ पर जो है जांच चल रही थी। इसको देखा जा रहा था, जो 360 किलो बताया जा रहा था अमोनियम नाइट्रेट जो है रिकवर हुआ है, उसी के चलते जो है यहाँ पर इसकी जांच चल रही थी जब ये ब्लास्ट हुआ। और उस समय जो है पुलिस कर्मियों के साथ साथ यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी थे जो जांच कर रहे थे। फॉरेंसिक जो लैब्स होती है वहां तक ले जाने की कोशिश की जा रही थी। जो दिल्ली में मुजम्मिल के रेजिडेंस से बरामद हुआ अमोनियम नाइट्रेट कल रात को नौगाम के इसी पुलिस स्टेशन में जो है वो फट गया और इसमें जो है 9 लोगों की मौत और कई अन्य जो है घायल हुए हैं। फिलहाल इस एरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा एरिया जो है सील करके रखा गया है और जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात रखे गए हैं। और कल रात से ही हम देख रहे हैं तमाम तर जो ऑफिशियल्स है, चाहे हम पुलिस की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मौके का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से ये ब्लास्ट जो है हुआ है। हालांकि कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी हम मान सकते हैं, एक लापरवाही के तहत जो है ये ब्लास्ट हुआ है कि किस तरह से 360 किलोग्राम का ये अमोनियम नाइट्रेट जो है इस पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया था, जो कि अचानक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में जो है 9 लोग जो है मारे गए हैं। फिलहाल पुलिस की जितनी भी टीम्स है वो इस समय यहाँ पर पहुंची है, जो कि जांच कर रही है इस ब्लास्ट के हवाले से, क्योंकि आसपास के जो घर है उन्हें भी काफ़ी नुकसान जो है पहुंचा है। साथ साथ जो पुलिस स्टेशन है वो पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। फिलहाल जिस तरह से एक बड़ा मॉड्यूल जिसमें कई सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे हम जैश के लिंक्स की बात करें, तो इसको जिस तरह से सुरक्षा एजेंसीज इस समय जांच रही थी, तो उसी के चलते जो है उसी दौरान एक अमोनियम नाइट्रेट जो पुलिस स्टेशन नौगाम में रखा गया था और कल रात को इसी का निरीक्षण चल रहा था, इसी को देख रहे थे और मैजिस्ट्रेट भी वहां पर मौजूद था जब ये ब्लास्ट हुआ। और इस ब्लास्ट में अभी तक 9 लोगों की मौत और कई अन्य जो है इस समय अस्पतालों में घायल पड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं नौगाम पुलिस स्टेशन के, जहां पर पुलिस के तमाम तर जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इस समय मौजूद है। और देखने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी जो चूक है वो यहाँ पर देखी गई है और कहीं ना कहीं इस चूक के ऊपर जो है अब कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस के तमाम जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो इस समय इस जाए मौके पर पहुंच चुके हैं, जो कि हर एक चीज़ को बारीकबीनी से देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो विस्फोट हुआ है इसके पीछे किस तरह का लापरवाही हुई है और किस तरह की चूक जो है यहाँ पर हुई है, जो कि फिलहाल देखा जा सकता है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए ये खास तस्वीरें हम श्रीनगर नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के कई सारे ऑफिशियल्स जो है कल रात से ही पहुँचे थे और कल रात से ही इन चीज़ों को देखा जा रहा था और कल रात को ही इसका निरीक्षण जो है चल रहा था।
जब कल शाम को यहाँ पर फॉरेंसिक टीम्स के साथ साथ जो मजिस्ट्रेट होता है उसकी निगरानी में ये विस्फोट जो है यहाँ पर हुआ है। फिलहाल कई सारे लोग जो है जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है इनमें से, और उन चीज़ों को देखा जा रहा है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके घायल जनों के परिवारजन जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे, वो इस चीज़ को देख रहे थे कि उनके घर वालों में से कौन कौन मिसिंग है। फिलहाल इस एरिया को जो है पूरी तरह से खाली कर दिया गया है क्योंकि एक रेजिडेंशियल एरिया है जहां पर ये विस्फोट हुआ है, और इस विस्फोट में फिलहाल 9 लोग जो है वो मारे गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें लगभग 29 से ज़्यादा जो घायल है, जिनमें से ज़्यादातर पुलिसकर्मी शामिल है, वो जो है इस समय अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज जो है चल रहा है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम तर जितनी भी, चाहे पुलिस कर्मियों की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें, यानी जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है वो इस समय जो है इस समय ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है और लगातार इस चीज़ को देखने की कोशिश जो है की जा रही है। फिरोज वानी के साथ श्रीनगर नौगाम पुलिस स्टेशन से आशिक मीर। तो आशिक, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी। आशिक, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। आशिक, क्या कुछ फिलहाल वहां पर चल रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अपने दर्शकों को दिखाई, जिस तरीके से वहां पर ये पूरा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा देखने को मिला, और घायलों से मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच सकते हैं। देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से पूरे एरिया की अगर हम बात करें, इसको सैनिटाइज करने के लिए सुरक्षा एजेंसीज की टीम जो है अंदर पुलिस स्टेशन के भीतर चली गई है, और हर एक शख्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इस समय तमाम तर मेजर्स उठाए जा रहे हैं। और बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि देश के गृह मंत्री का विजिट जो है हो सकता है शाम तक गृह मंत्री जो है यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और जो इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं उनके परिवारों से भी मुलाकात करेंगे, और साथ ही साथ जो इसमें मारे गए हैं उनसे, उनके परिवारों से भी मिलेंगे। फिलहाल ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अभी भी हम नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं, जहां पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि इस एरिया को पूरी तरह से सुरक्षा बल, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ के जवान आपको दिखेंगे इस पूरे एरिया में, क्योंकि अभी भी यहाँ पर सैनिटाइजेशन वर्क जो है वो चल रहा है। अभी भी खदशा है कि कुछ और एक्सप्लोसिव जो है अंदर हो सकता है, जिसके चलते इस पूरे एरिया को फिलहाल पुलिस ने जो है बंद करके रखा है, बैरिकेडिंग करके। किसी भी लोकल जो कि यहाँ के रहने वाले हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि इस हमले में जो है एक टेलर, एक दर्जी की मौत भी हुई है जब ये अटैक हुआ है, और कहीं ना कहीं जब ये विस्फोट फटा है तो उस समय एक टेलर वहाँ पर मौजूद था, जो कि इसी लिए वहाँ पर लाया गया था ताकि जो भी अमोनियम नाइट्रेट है उसको पैक किया जाए मजिस्ट्रेट के सामने। तो उन सब चीज़ों को लेकर जो है एक लोकल यहाँ के एक दर्जी भी शामिल थे जो यहीं पर रहते हैं, उनकी भी मौत जो है इस हादसे में हुई है। और फिलहाल की अगर हम बात करें तो लगातार सुरक्षा एजेंसीज के तमाम तर ऑफिशियल जो है वो स्पॉट का विजिट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपको तस्वीरों में आगे दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। और मकसद ये है कि तमाम तर लोग जो भी अंदर फंसे हुए हैं उनको जो है सेफ तरीके से निकाला जाए, और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए तमाम तर मेजर्स जो है इस समय उठाए जा रहे हैं। हर्षा, बिल्कुल आशिक, इसी बीच कुछ और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर हम देख पा रहे हैं कि लोकल्स और पुलिस के बीच में झड़प भी हो रही है। झड़प की वजह क्या? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से एक लोकल व्यक्ति की मौत हुई है तो उसके परिवारजन जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पुलिस ने रोका, और वजह यही थी कि अंदर अभी पूरी तरह से जो सैनिटाइजेशन का काम है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। हालांकि सिर्फ पुलिस के वाहन ही आपको अंदर जाते हुए नजर आएंगे, और जो भी फॉरेंसिक टीम है, चाहे हम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की बात करें, साथ साथ जितनी भी सुरक्षा कर्मी है वो आपको अंदर दिखेंगे। सिविलियन कोई भी आपको अंदर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये एरिया जो है अभी पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं हुआ है। जिस तरह से वहां पर एमोनियम नाइट्रेट, जिसकी अगर हम जिसकी संख्या की बात करें, काफी भारी मिकदार में जो है वहां पर एमोनियम नाइट्रेट जो है वो पाया गया है, और इसी पुलिस स्टेशन के अंदर जो है अब पूरी तरह से इसको सैनिटाइज करने की कोशिश जो है की जा रही है, क्योंकि एक रेजिडेंशियल एरिया है। या एक महिला एक भी देखेंगे जो कि अंदर जाने की कोशिश कर रही है अपने घर की तरफ, और यहाँ पर
बिल्कुल भी अंदर जाने के लिए मना किया जाता है। तो इस तरह जो है यहाँ पर काम इस समय चल रहा है। किसी भी सिविलियन को जो है अंदर जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, क्योंकि ये एरिया अभी जो है पूरी तरफ से सैनिटाइज हुआ नहीं है और लगातार यहाँ पर इस तरह जो लोकल्स है वो अंदर जाने की कोशिश इससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन पुलिस इन्हीं लोगों की एहतियात के लिए जो है इनको रोक रही है, ताकि जब तक ना पूरा एरिया सैनिटाइज हो जाए उससे पहले जो है किसी को भी अंदर जाने की इजाजत जो है नहीं दी जाएगी। अच्छा, क्या जो तमाम टीमें रेड्स को कंडक्ट करने के लिए जा रही थी उनको भी रोका जा रहा था लोकल्स द्वारा, क्या उसको लेकर भी आपत्ति है वहां के सिविलियंस को? देखिए नहीं, जिस हिसाब से यहाँ पर इस समय काम चल रहा है, जितनी भी फॉरेंसिक टीम्स है वो इस समय अपना काम जो है अंदर कर रही है और उसी काम में कोई खलल न पैदा हो जाए तो लोकल्स को यहाँ पर रोका गया है, जिनके घर अंदर है। हालांकि अंदर जितने भी लोग रह रहे थे उन्हें कल रात को ही यहाँ से निकाला गया था। कुछ लोग जो है खुद से ही यहाँ से निकले थे, क्योंकि रात के समय में लोगों को कहीं डर जो है अभी भी सता रहा था कि फिर से कोई ऐसी ब्लास्ट की आवाज़ जो है ना सुनाई दे जिस तरह से कल ये ब्लास्ट हुआ है। और इस ब्लास्ट में जिस हिसाब से 9 लोगों की मौत और कई अन्य इस समय घायल अस्पतालों में है, और उसमें एक दर्जी भी शामिल है जो यहीं का स्थानीय निवासी था, और उसी के चलते यहाँ पर लोग जो है भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि स्थानीय लोग जो है वो मांग कर रहे थे कि उनकी डेड बॉडी जो है वो पुलिस के पास है और वो इनके परिवारजनों तक जो है पहुंचनी चाहिए। लेकिन उसी के चलते यहाँ पर लोग जो है इकट्ठा हुए, भीड़ जमा हो गई। और अभी भी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कुछ लोग जो कि सिविलियंस है जो कि यहाँ पर सड़क पे है, इन्हें अंदर जाने की इजाजत जो है बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, क्योंकि ये एरिया जो है पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जिस हिसाब से कल अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हुआ और ये भी कहा जा रहा है कि और भी ऐसी चीजें वहां पर हो सकती है विस्फोटक, जो कि लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। फिलहाल जिस तरह से इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से, किसी भी आम व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत जो है नहीं दी जा रही है। वजह यही है, सुरक्षा एजेंसी इन तमाम चीजों को इंश्योर करना चाहती है कि कोई भी ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट फिर से ना हो जिससे किसी की जान जो है वो चली जाए। हर्षा, बिल्कुल, यहाँ पर लगातार फिलहाल सैनिटाइजेशन का काम और इसी वजह से लोकल्स को रोका जा रहा है, जिसकी वजह से ये झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार वहाँ पर जो रेड्स भी कंडक्ट की जा रही हैं, फिलहाल उसमें भी सहयोग पूरा सिविलियंस का देखने को मिल रहा है। आशिक, जो हमने एक्सप्लोजन देखा अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, फिलहाल क्या पूरा अमोनियम नाइट्रेट डिस्ट्रॉय हो चला है या उसको कहीं पर मूव किया गया है? देखिए, जिस तरह से पुलिस की डीजीपी की तरफ से एक प्रेस वार्ता बुलाई गई और उस प्रेस वार्ता में सिर्फ ये कहा गया कि जो इसमें मारे गए लोग हैं वो कौन कौन से लोग थे, ज़्यादातर उसमें पुलिसकर्मी ही थे और एक सिविलियन था जो कि एक दर्जी था, उसे वहाँ पर बुलाया गया था पैक करने के लिए। ये जो तमाम तर अमोनियम नाइट्रेट, लगभग 360 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली के फरीदाबाद से रिकवर किया गया था डॉक्टर मुजम्मिल की रेजिडेंस से, और उसी को जो है सील करने के लिए एक दर्जी बुलाया गया था जो सिविलियन है, उसकी भी मौत इसमें हुई है। और इन सब चीज़ों के लिए जो है पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हालांकि ये भी कहा गया कि पुलिस स्टेशन जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका है और उसी हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बुला गई। यानी एक्सीडेंटल ब्लास्ट हम कह सकते हैं जो कि कल रात को यहाँ पर हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही, हालांकि जांच पड़ताल इसको लेकर लगातार जारी। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। अब जो तमाम परिवार वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने इस पूरे मंजर को देखा, उनका क्या कुछ कहना है, आइए ये भी आपको सुनवाएं। श्रीनगर नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोटक बम धमाके में जहां पुलिस कर्मियों की मौत वाक़ा हो गई है, तो वही एक दर्जी जो कि वहां पर काम के घर से गए थे, उनकी भी मौत हुई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके घर की, और हमारे साथ उनके बेटे जो है मौजूद है बात करने के लिए, जिनका नाम मोहम्मद शफी परे है, जिनकी मौत हुई है। आप मुझे बताइए, आपके पिताजी कहाँ गए थे उस समय, क्या हुआ था? वो गए थे पुलिस स्टेशन ही, उनको वो बैग बनाने थे। पता नहीं इनको क्या हो गया है, अचानक ही ब्लास्ट हो गया, हमें पता ही नहीं चला। तो हम सारे घबरा गए, घर वाले घबरा गए, हम दौड़ गए, थाना हमारे पास में ही है। हम जब देखा तो उधर सारा आग ही आग था। 2 बजे तक मैं अपने बाप को ढूंढता रहा पर कहीं नहीं मिला।
इससे पहले भी वो कभी जाते थे पुलिस स्टेशन? ना ना कभी नहीं, आज ही गए थे। आज ही गए हैं। मैंने इनको शॉप से उठाया, इनको उठाया गया शॉप से, ये जाते नहीं है, इनको उठाया गया। काम इनकी दुकान कहाँ पे? दुकान बाहर है वानबल में। हाँ, तो आपसे आपके पिता ने क्या कहा, क्या काम है वहाँ पे, किस लिए जाना है? पिता ने कहा है कि टेलरिंग का काम है वहाँ पे। मैंने बोला है तो इनके अपने टेलर होते हैं, पुलिस के अपने टेलर होते हैं, हर कोई चीज़ इनको अपनी होती है। तो बोला है, अब इन्होंने बोला कल भी करेंगे तंग, आज भी करेंगे तंग, इससे बेहतर है जाना है। मैंने भी बोला अब जाओ, अब क्या बताते, लोग तो डरते ही है इनसे, पुलिस से आजकल लोग डरती है। इनको धमकी मिली। फिलहाल मुझे बताइए, क्योंकि आप अभी गए थे वहाँ पे, आपने क्या सुना, कहाँ पे उनकी डेड बॉडी आपको? सुना अभी भाई गया था, पीसीआर में देखा हमने, हर एसएमएचएस में भी ढूंढा, वहाँ नहीं मिला, उजाला में भी। पीसीआर में उनकी डेड बॉडी पीसीआर में अभी। उनकी एज क्या थी? 50 प्लस 42 हो गए, 42 45 तक 42 हो गए। मोहम्मद शफी परे का ये परिवार है जो कि एक दर्जी का काम यहाँ पर करता था, और कल जब यहाँ पर जो है उसी अमोनियम नाइट्रेट की पैकिंग करनी थी, उसके लिए जो है इसी मोहम्मद शफी को जो है बुलाया गया था, ताकि इस जो अमोनियम नाइट्रेट वहाँ से पकड़ा गया है इसको सील किया जाए। लेकिन उसी समय ये ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट में मोहम्मद शफी परे भी जो है उनकी भी जान चली जाती है। फिलहाल उनके घर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरा मातम जो है इस समय बिछा हुआ है, और लोग इस समय यहां पर जमा हो चुके हैं। मोहम्मद शफी परे की डेड बॉडी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट राइट्स के लिए यहां पर उनकी डेड बॉडी जो है अब से कुछ देर बाद लाई जाएगी। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की हालत यहाँ पर बनी हुई है, जब कल रात को एक विस्फोट हुआ है, और इस विस्फोट की जद में एक आम शहरी जो कि टेलरिंग का काम करता था, दर्जी का काम करता था, उसे भी उस समय जो है पुलिस स्टेशन लाया गया था, ताकि वो जो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ से रिकवर किया गया था उसको जो है पैक किया जाए। और उसी के चलते जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे रात के 11:20 पर ये विस्फोट हुआ, जिसमें मोहम्मद शफी की भी जान जो है उस समय चली गई। फिरोज के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज़। तो फरीदाबाद से लाया हुआ ये विस्फोटक, जिसकी वजह से ये भीषण ब्लास्ट यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें एक दर्जी ने भी अपनी जान गंवा दी और उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि जांच पड़ताल यहाँ पर लगातार